हेलो बेटा, आज हमें जर्नल एंट्री स्टार्ट करनी है रिगार्डिंग द इशू ऑफ शेयर्स। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं। आपने जर्नल एंट्री में पढ़ा होगा 11th क्लास में, मनी इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर। अगर कोई प्रोप्राइटर दैट मीन्स कोई वन ओनर अपनी फर्म में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसकी क्या जर्नल एंट्री होती है हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हम उस पैसे को क्या कहते हैं? कैपिटल। जब एक ओनर ने पैसा लगाया तो क्या एंट्री हुई हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब बात आती है, कंपनी में एक ओनर तो होते नहीं है, कंपनी में तो बहुत सारे ओनर्स होते हैं ना, क्योंकि जो लोगों को सपना दिखाया गया था कि आप बिजनेस में पैसा लगाओ, आपको मालिक बना दिया जाएगा, तो काफी सारे ओनर हो गए। जब बहुत ज्यादा ओनर होते हैं तो उसकी क्या एंट्री होती है हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री होगी उसकी हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे शेयर कैपिटल वर्ड आ जाता है क्योंकि वो कैपिटल किसके थ्रू आ रही है? शेयर के थ्रू आ रही है, और सबका कुछ ना कुछ शेयर है। ठीक है, अब ये चीज तो आपको चलो क्लियर हो जाती है। अब हम बात करते हैं इशू ऑफ शेयर्स कि कंपनी शेयर्स को इशू कैसे करती है। कंपनी शेयर्स को इशू 3 वे में करती है: एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पार का मतलब है कि जितने की फेस वैल्यू है उतने में ही इशू करें। दैट मीन्स अगर 10 रुपए का शेयर था तो मैंने लोगों को 10 रुपए में ही दिया। प्रीमियम का मतलब है कि 10 रुपए का शेयर था तो मैंने लोगों को 15 रुपए में दिया, यानी कि 5 रुपए का प्रीमियम, 5 रुपए का मैंने उसमें प्रीमियम ऐड कर दिया, अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया। और डिस्काउंट का मतलब है कि 10 रुपए का शेयर मैं उनको कितने रुपए में दे रही हूँ? 8 रुपए में। पार का मतलब होता है कि जितनी फेस वैल्यू है उतने में ही शेयर इशू करना। प्रीमियम का मतलब है उससे ज्यादा वैल्यू पे शेयर इशू करना, और डिस्काउंट का मतलब है कम पे। आपके सिलेबस में पार और प्रीमियम है, डिस्काउंट सिलेबस से कट ऑफ है। तो हम सबसे पहले स्टडी करते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट पार। आज हम इशू ऑफ शेयर एट पार एंड प्रीमियम दोनों समझेंगे, और आपको ध्यान से समझना है इसे। नेक्स्ट क्लास में हम कॉल इन एरियर स्टडी करेंगे। देखिए, इशू ऑफ शेयर्स एट पार में क्या है? एक्स लिमिटेड ने इशू करे हैं कितने? 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स करे हैं पार पे, यानी कि जितनी भी वैल्यू होएगी, अगर मानो 10 रुपए वैल्यू है तो 10 में ही करें। सपोज कीजिए कि फेस वैल्यू एक शेयर की कितनी है? 10 रुपए, और आपको पता है कि 10 रुपए फर्म एक साथ नहीं मंगवाएगी, तो 10 रुपए को हमने इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दिया। 4 रुपए एप्लीकेशन मनी, 2 रुपए अलॉटमेंट मनी, 4 रुपए फर्स्ट कॉल मनी, और 2 रुपए फाइनल कॉल मनी। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? देखो, थ्योरी में भी मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले क्या होता है, जब हम पब्लिक को शेयर इशू करते हैं तो पब्लिक हमारे को क्या करती है? एप्लीकेशन भेजती है। पब्लिक हमारे को क्या भेजेगी? एप्लीकेशन। तो सबसे पहले एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी भी आएगी। एप्लीकेशन मनी हमारी कितनी है? 4 रुपीज। जब पब्लिक ने मुझे एप्लीकेशन भेजी होगी तो उस लिफाफे में उन्होंने पैसे भी भेजे होंगे। अब शेयर्स कितने हैं? 10,000। 10,000 शेयर्स के लिए मेरे पास क्या आई? एप्लीकेशन मनी आई, और एक शेयर कितने का है? 4 रुपए का। तो टोटल कितने पैसे आए होंगे? 10,000 गुना में 4। 10,000 तो शेयर्स हैं, और एक शेयर की एप्लीकेशन मनी है 4 रुपए। तो एप्लीकेशन के टाइम पे मेरे पास कितना पैसा आया होगा? 10,000 गुना में 4, यानी कि 40,000। जैसे एक पेंसिल अगर 5 रुपए की है तो 10 पेंसिल कितने की होंगी? 50 की होंगी ना। इसी तरह एक शेयर की एप्लीकेशन मनी 4 रुपए है तो 10,000 की कितनी होगी? 10,000 गुना में 4। और डेबिट वट कम्स इन, एप्लीकेशन मनी आई तो डेबिट यानी कि पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और किस वजह से आई? टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ये एक टेम्परेरी अकाउंट होता है। ठीक है, फिर हम बाद में अपना पैसा किस में शिफ्ट कर देते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट में। ये शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, ये सब टेम्परेरी अकाउंट होते हैं। हमारा मेन पैसा किस में ट्रांसफर होता है? क्योंकि अगर आपको जर्नल एंट्री मैंने बताई थी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टेम्परेरी हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में डालते हैं और बाद में उस पैसे को हम कहाँ शिफ्ट कर देते हैं? शेयर कैपिटल में। तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन डेबिट हुआ था, इसको क्रेडिट कर दें तो इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो एंट्री होएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। शेयर एप्लीकेशन के नाम से पैसा कहाँ चला गया? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्रेडिट है शेयर एप्लीकेशन, यहाँ पे डेबिट है। ये तो डेबिट क्रेडिट होके खत्म हो गया, बचा क्या डेबिट में? बैंक, और क्रेडिट में क्या बचा? शेयर कैपिटल। तो हो गई ना यही एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले पैसा एक टेम्परेरी अकाउंट में आता है, हम शो करते हैं किस नाम से आया, फिर उस नाम से हम पैसे को कहाँ शिफ्ट कर देते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट कर देते हैं। तो 40,000 रुपए आए थे और 40,000 रुपए हमने कहाँ शिफ्ट कर दी हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट में। फर्स्ट 2 एंट्री समझ हो गई।
सिर्फ एप्लीकेशन के टाइम पे सबसे पहले बैंक की एंट्री होती है और फिर ट्रांसफर की होती है। बाकी केस में क्या होगा, क्योंकि यहाँ से पब्लिक की तरफ से पहले पैसा आ रहा है। अब क्या होगा, अब जितनी भी इंस्टॉलमेंट बची है ना, अब कंपनी वाले पब्लिक को बोलेंगे। कंपनी वालों ने कहा कि हमें कैपिटल चाहिए, अब अलॉटमेंट बनी। अलॉटमेंट पे हमारी कितने रुपए हैं, 2 रुपये। ठीक है, एक शेयर की वैल्यू 2 रुपये है, तो अलॉटमेंट पे कितनी बनी आएगी, 10,000 गुना में 2। तो पहले नीचे वाली एंट्री होगी आपकी ये वाली, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, कि हम कितना पैसा मंगवा रहे हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट पे 10,000 शेयर्स, 2 रुपये अलॉटमेंट की वैल्यू है, 20,000 हो गए। हमने भेजा, उसके बाद जो हमें पैसे रिसीव हुए उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या एंट्री होगी उसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एंट्री बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ऊपर जैसे ही है, बस एप्लीकेशन के टाइम पे पहले बैंक की एंट्री होगी, बाद में कैपिटल की एंट्री होगी। बट बाकी तीनों इंस्टॉलमेंट में पहले कैपिटल की ड्यू की एंट्री होगी, फिर पैसा आएगा उसकी एंट्री, क्योंकि पैसा बाद में आएगा। पहले हम पब्लिक को बोलेंगे कि हमें पैसा चाहिए। जितने शेयर्स होते हैं उसको उसकी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अलॉटमेंट की फेस वैल्यू कितनी है, 2 रुपीज़। तो हमारा कितना आ गया, 10,000 मल्टीप्लाई 2, हो गई 2 एंट्री। अब इसी तरह देखिए फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं हम। फर्स्ट कॉल में क्या है हमारा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर्स थे, फर्स्ट कॉल कितने की है मेरी, 4 रुपए की। फर्स्ट कॉल कितने की है, 4 रुपए की। तो क्या एंट्री हो गई मेरी, ध्यान से देखिए, 10,000 गुना में 4 यानी कि 40,000। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, नरेशन मैंने सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में लिखी है, बाकी क्वेश्चंस में नहीं लिखी, तो आपको पता चल जाएगा नरेशन कैसे लिखनी है। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल का पैसा हम मंगवा रहे हैं, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या हुई, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हो गई। उसके बाद अब पैसा मंगवाया है तो पैसा आएगा, तो पैसे आने की क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के नाम से पैसा आया है ना हमारा, ठीक है, तो 40,000 हो गई दोनों एंट्री। लास्ट में बची फाइनल कॉल। फाइनल कॉल थी 2 रुपए की, 10,000 गुना में 2। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये 8 एंट्री हैं इशू एट पार की। आपने एक शेयर इशू किए थे, 10,000 शेयर, 10 रुपए का एक शेयर था, और हमने उस अमाउंट को 4 किश्तों में बांटा था। हर उसकी 2-2 एंट्री होंगी। तो आपका एक तरह से ये क्वेश्चन था, और जो इस क्वेश्चन की आपकी कितनी जर्नल एंट्री हुई है, 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। 10 रुपए का शेयर मैं 50 में इशू कर रही हूँ। जो 10 रुपए है ये मेरी फेस वैल्यू है, 10 रुपए मेरी फेस वैल्यू है। इस 50 में 10 तो फेस वैल्यू और 40 रुपए क्या है, प्रीमियम। 40 रुपए क्या है आपका, प्रीमियम। तो 10 + 40, 10 रुपए फेस वैल्यू, 40 रुपए प्रीमियम, हो गया ना टोटल 50। अब 10 रुपए कैसे मंगवा रही हूँ मैं, पहले फेस वैल्यू को अलग अलग करेंगे। 3 रुपए एप्लीकेशन मनी में, 5 रुपए अलॉटमेंट मनी में और 2 रुपए फर्स्ट कॉल में। ये तो फेस वैल्यू हो गई 10 रुपए की डिवाइड। अब प्रीमियम के 40 रुपए कैसे मंगवा रही हूँ, 15 रुपए तो मैंने मांगे अलॉटमेंट के साथ, 25 रुपए मैंने मांगे फर्स्ट कॉल के साथ, 15 रुपए मैंने मांगे अलॉटमेंट के साथ, 25 रुपए मैंने मांगे फर्स्ट कॉल के साथ। तो इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं, ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज हैं ये। देखिए फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर आपको ध्यान हो, अभी मैंने आपको दिखाया था कि एप्लीकेशन के टाइम पे हमने कितने रुपए मांगे हैं। ये देखिए एप्लीकेशन के टाइम पे कितने रुपए मांगे हैं मैंने, 3 रुपए। एप्लीकेशन के टाइम पे यहाँ पे कितने रुपए आपके सामने मांगे मैंने, 3 रुपए। तो एप्लीकेशन की एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 10,000 गुना में 3, फिर बैंक शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हो गई दोनों एंट्री, 10,000 गुना में 3। पहले पैसा आया, फिर पैसे को हमने कहाँ शिफ्ट किया, शेयर कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद 5 रुपए हमने मंगवाए हैं अलॉटमेंट पे, और अलॉटमेंट के 5 रुपए के साथ हम 15 रुपए का क्या मंगवा रहे हैं, प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम देखिए क्रेडिट होगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, हमने मांगे कितने हैं अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट पे आएंगे कि जितने हमने मांगे कितने टोटल, 20 रुपए। 5 रुपए हमने फेस वैल्यू मांगी है, ये 5 रुपए हमारी क्या है, फेस वैल्यू, और ये 15 रुपए हमारा क्या है, प्रीमियम। हमारा ये कंपनी एक्ट का एक रूल लिखा है यहाँ पे, मैंने ये रूल याद रखना। कंपनी एक्ट का रूल कहता है कि आप अपनी फेस वैल्यू को अलग दिखाएंगे, प्रीमियम को अलग दिखाएंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि कितनी आपकी फेस वैल्यू आई है और कितना आपका प्रीमियम का अमाउंट आया है। तो जब भी आपकी एंट्री होगी
प्रीमियम की, तो क्या एंट्री होगी, ध्यान रखेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने मांगे, टोटल हमने मांगे कितने हैं, 5 + 15 कितने हो गए ये 20 रुपए। तो 20 रुपए हमने मांगे हैं, जिसमें से अब क्रेडिट क्या होगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5 रुपए तो फेस वैल्यू, और टू प्रीमियम अकाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम 15 रुपए। तो एंट्री क्या हो गई, 2,50,000, 1.5 लाख। ये एंट्री आप लोगों को आई थिंक समझ आ गई होगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ध्यान रखना सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा ही क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब पैसा आने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और पैसा आया कितना, पैसा तो पूरा 20 रुपए के अकॉर्डिंग आया ना, 2 लाख रुपए। क्लियर है। ऐसे ही फर्स्ट कॉल के टाइम पे हमने किया, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। फर्स्ट कॉल में हमने कितने मांगे, 27 रुपए, 2 रुपए तो फेस वैल्यू थी और 25 रुपए क्या था, प्रीमियम। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल में गए 27 रुपए, शेयर कैपिटल में गए 2 रुपए और प्रीमियम में गए 25 रुपए। और 10,000 शेयर्स हैं तो 10,000 से ही हर जगह मल्टीप्लाई होगा। और बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितना पैसा आया, 27 रुपए के अकॉर्डिंग आया। क्लियर है। तो प्रीमियम का ये पूरा क्वेश्चन था। कहीं पे भी आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इशू ऑफ शेयर्स एट पार एट प्रीमियम, आपको ये अच्छे से आ जाना चाहिए। थैंक यू।